पेज 163, वर्ग 10, गाथा 7। बुढ़ापा और मृत्यु आयु ले जाते हैं। विशाखा आदि उपासिकाओं की कथा। स्थान उब्बाराम सावित्र। एक बार सावित्र के उब्बाराम पूर्वाराम विहार में उपोष्टशील का पालन करने वाली 500 उपासिकाएं आईं। वह विहार विशाखा ने भिक्षु संघ को दान में दिया था। विशाखा को जब जानकर आश्चर्य हुआ कि सभी महिलाएं विभिन्न ध्येय को लेकर उपोष्ठ कर रही हैं और यहाँ आई हैं, उसे ज्ञात हुआ कि वृद्ध महिलाओं का मेरे ख्याल से उपासना होगी ना, क्या होगा उपोष्ठ? मुझे तो नहीं लग रहा है उपोष्ठ। उपासना या फिर वो प्रयास करना, उसके प्रति एफर्ट करना, उपासना में बैठना, पता नहीं। हाँ, ये वैसे शायद हाँ यही मीनिंग होगा शायद। चलिए। हाँ, उसे ज्ञात हुआ कि वृद्ध महिलाओं का अभिप्राय था कि अगले भाव में उनकी अच्छी गति हो। अधेड़ उम्र की औरतें अपने जीवन की त्रासदियों से मुक्त होने हेतु ऐसा कर रही थी। जवान विवाहित युवतियों की अभिलाषा थी कि उन्हें पहले पुत्र की प्राप्ति हो और अविवाहित युवतियों की चाह थी कि उन्हें अच्छा वर मिले। सभी के अपने अपने सपने थे, सभी के अपने अपने ध्येय थे, सभी का अपनी अपनी मनोकामनाएं थी। विशाखा उन उपासिकाओं सहित भगवान के पास गई और भगवान को इन सभी विभिन्न वर्ग की महिलाओं की अलग अलग तरह की आकांक्षाओं के बारे में बताया। भगवान ने उनको बताया, विशाखा, जन्म, आयु, बुढ़ापा और मृत्यु प्राणी के जीवन में सदैव घटित होता रहता है। जो जन्मा है उसकी आयु होती है और क्षय होगा। अंत तो गत्वा उसकी मृत्यु होगी। ये निश्चित कि जो जन्मा है वह मरेगा। फिर भी प्राणी अपनी मुक्ति का रास्ता नहीं ढूंढता है, उस पर चलायमान नहीं होता है और इस भवागर जगत में बार बार अस्तित्व में आता है, जन्म लेता है। वह संसार में भ्रमण करते रहता है। जिस प्रकार एक ग्वाला डंडे से गायों को घेर लेता है, उन्हें चरागाह में वापस ले जाता है, वैसे ही बुढ़ापा और मृत्यु प्राणियों की आयु को ले जाते हैं। ऐसा कहते हुए भगवान ने ये गाथा कही। यथा दंडेन गोपालो गावो पचति गोचर एवं जरा च मचु च आयु पजंती परिणाम। जैसे ग्वाला लाठी से गायों को चरागाह में ले जाता है, वैसे ही बुढ़ापा और मृत्यु प्राणियों की आयु को ले जाते हैं। हाँ जी विमी जी, एक और कर लें क्या ये वाली दूसरी? हाँ कर लेते हैं। ठीक है, पढ़िए इसको। वर्ग 10, गाथा 8। पापी अपने ही कर्मों से अनुताप करता है। अजगर प्रेत की कथा। स्थान राजगृह वेणुवन। एक बार महामुगल्लान थे लक्ष्मण के साथ चारिका कर रहे थे। उन्होंने एक प्रेत को जलते हुए देखा। मुगल्लान मुस्कुराए और चल दिए, पर वे बोले कुछ नहीं। जब वे जेतवन विहार में पहुंचे तो भगवान की उपस्थिति में मुगल्लान ने यह बात बताई। भगवान ने बताया कि बोधि लाभ के समय उन्हें भी ऐसा अनुभव हुआ था। उन्होंने कहा, कहीं कि कश्यप बुद्ध बच्चे बुद्ध के समय एक बड़ा ही निर्दयी जीव था। उसने एक धनवान के घर में 7 बार आग लगा दी। चोर था। अच्छा हाँ, चोर होगा, सॉरी। हाँ, निर्दयी चोर था। उसने एक धनवान के घर में 7 बार आग लगा दी। उसने कश्यप बुद्ध को भेंट की गई सामग्री को भी आग में जला दिया, उसको भी आग लगा दी। ऐसे बुरे कृत्यों से उसकी निरय गति हुई। वह अपने बराबर की लपटों में जलता रहा। मूर्ख अपने बुरे कर्मों को करते वक्त यह नहीं सोचता कि वह बुरे कर्म अकुशल कर्म कर रहा है, परंतु वह उन बुरे कर्मों के परिणाम से बच नहीं सकता है। सुगति और दुर्गति हमारे कर्मों में से ही होती है। बुरे कार्य करने के पश्चात तो बुद्धि अनुताप करता है, यह उसका जलना है। अनुताप को वह आग
अनुताप की वह आग किसी अग्नि से कम नहीं होती है। पाप कर्म करता हुआ मूर्ख मनुष्य उसे नहीं समझता है। वह दुबुद्धि मनुष्य अपने पाप कर्मों से इस प्रकार संतप्त हो जाता है जिस प्रकार अग्नि से जला हुआ मनुष्य होता है। भगवान ने इसी तथ्य को आधार बनाकर ये गाथा कही। अत पापनी कमाने कर्म बालो न बुझती से ही कम्मे ही तुम में धो अग्नि दधो व तपति। पाप कर्म करते समय मूर्ख उसे नहीं बूझता है, किंतु पीछे वह दुर्बुद्धि अपने ही कर्मों के कारण आग से जले की भांति अनुताप करता है। हाँ, तो बेसिकली वैसे तो अब ये हल्का सा ये मीनिंग ही बता रही हूँ, अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही। तो इसका ये तो जो प्रेत को जो जलते हुए जो बता रहे हैं ना, तो प्रेत को जलना मतलब वही चीज हो गई कि जो मतलब जो अंदर मन का जिसका मतलब ताप ऐसा बढ़ गया ना, क्योंकि उसके कर्म से। और प्रेत उस अवस्था का नाम हो गया कि जब जहाँ आप शरीर के साथ में चिपक गए, बस शरीर के साथ में चेतना चिपक गई, अटैच हो गई, तो वो प्रेत की भांति से, जैसे प्रेत वो कहते हैं ना प्रेत चिपक गया, तो प्रेत मतलब जो शरीर भाव होता है, उस तरीके से हमारा अपना ही मन का जो ताप इस तरीके से बढ़ जाता है कि वो जलता हुआ। तो ये बुद्ध लोगों को अनुभूति हो जाती है एक्चुअली ये, क्योंकि वो जान पाते हैं अंदर मन की अवस्था, जान पाते हैं ना दूसरे प्राणी की। तो इस तरीके से वो बोल रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जैसे ये जो आग से जले हुए की भांति, लास्ट में वैसे बताई दिया इन्होंने कि दुर्बुद्धि अपने ही कर्मों के कारण। अब दुर्बुद्धि वही चीज हो गई जिसकी बुद्धि कई तरीके के उसमें खंड में बटी हुई है, जो प्रकृति से जुड़कर जो कर्म करने लग गई, उसको भोगने की दृष्टि से करने लग गई, तो वो दुर्बुद्धि। जो भी भोग की दृष्टि से करा जाता है ना, भोग में यदि योग शामिल नहीं है तो भोग ही हमारा जो है वो हमारे लिए ये प्रेत की भांति हो जाता है। योग नहीं हो तो योग के बिना नहीं है कुछ भी। हाँ जी, चलिए ये अब इसके बारे में कौन बताना चाहेगा? इसमें अनामिका जी से पूछते हैं। अनामिका जी आप बताइए जरा पहले। जी मैं बाद में बोलती हूँ। अरे कोई ज्यादा लोग नहीं होते अनामिका जी, जरा बोल ही दो आप थोड़ा सा, क्योंकि लोग ऐसे है नहीं ना, तो उसमें थोड़ा सा जो भी आपको समझ आया है वैसा बोलिए, कोई बात नहीं। हाँ, पहली वाली में तो यही समझ में आया कि जो ये उपासक बता रहे हैं, उपासक मतलब शायद मतलब मैंने इसमें गूगल में किया था, तो कुछ एक दिन होता है जिस दिन ये लोग मतलब मन से मतलब उपवास जैसा रखते हैं। तो उसमें मतलब जो ये परिचारिका आई थी, वो लोग उसमें इच्छाएं लेके आ गए। जैसे हम लोग भी भगवान के सामने हमेशा अपनी इच्छा रखते हैं कि भगवान ऐसा हो जाए, ऐसा कर देना, इस टाइप से। तो इसमें मतलब वो लोग यही संसार चक्र में फंस रहे थे। मतलब बुद्ध वहां पर जाकर मतलब बुद्ध जो है वो तो उनको निर्वाण की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन वहां भी उन्होंने अपने लिए मतलब मन की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती है, कहीं ना कहीं से मतलब माया अपने अंदर आ ही जाती है। ये मुझे इसमें लगा पहली वाली स्टोरी में। और दूसरी वाली में तो वही है जो आपने बोला कि मतलब अगर हम कोई बुरा कर्म कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो छाप तो छोड़ के जाता है। अगर अपना मन पहले से ही शुद्ध उसमें जा रहा होगा तो अगर कुछ अगर बुरा हमें करना भी पड़े तो हम उससे बाहर निकल सकते हैं। और बस इतना ही बोलना है सिंपल। हाँ, अब ठीक बोला ना, तो ठीक ही तो बोला है, बिल्कुल बढ़िया बोलती हो। तो फिर उसमें क्या बात करनी है, तो 4-5 लोग ही है ना एक्चुअली। तो हाँ जी, हर्षा जी बोलिए आप। अनम्यूट कीजिए हर्षा जी आप प्लीज। चलो वो ना बोलेगी, मोना बोलो, आप बोलो। हाँ जी हर्षा जी आप बोलिए। हाँ जी, तो मोना को बोलने दीजिए, मोना को बोलने दीजिए। नहीं नहीं, आप बोलिए। अब कौन बोल रहा है? हाँ जी हर्षा बोलो, हर्षा जी आप बोलिए। चलो मोना बोल रही है, अब मोना बोलो। नहीं, मैं यही कह रही थी, आज नहीं कुछ बोल पा रही, मतलब बाद में देखती हूँ अभी। ठीक है, कोई बात नहीं, हर्षा जी बोलिए आप। तो ये जो है ना, ये जो चोरी का जो होता है ना, जो चोर होता है उसके अंदर पहले से पाप होता है, और वो उसका पाप के मैंने उसके कामनाओं के वश में वो आ जाता है, मतलब वो सब गलत कर देता है। पर हमें समझना चाहिए कि जब भी हम कुछ गलत करते हैं उसका परिणाम तो हमको भोगवना ही होता है।
चोर को तो ये बात समझ में नहीं आई थी, पर जब उसने देखा परिणाम क्या हुआ, तब आदमी को ख्याल आता है कि भाई ये जो है हमारी पूरी जो स्टोरी कर्म कांड की स्टोरी है, इसमें जो बुद्धा ने कहा। और जो प्रेत जो बन जाता है ना, इसका लिए प्रेत का लिए मदर ने बहुत अच्छा लिखा था कि जब भी हम लोग कुछ वासना हो छोड़कर जाते हैं ना, तो कभी कभी ना हम उसका रूप अलग रूप से धारण कर लेते हैं। तो बहुत अच्छा से हमें जब शरीर छोड़ते ना, तो बोलते हैं ना कि नो बाइंडिंग शुड बी देयर। जो मिला जो प्राप्त हुआ, खाली एक ही ईश्वरीय प्राप्ति का ही ध्यान में हम लोग जब शरीर छोड़ेंगे, तो ये डिसाइड्स अपने कहाँ जाएंगे। पर जब भी हमारा कर्म का बहुत खराब ये होता है, बैकड्रॉप होता है, तो नेचुरली कर्म का गति में ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकता, हमें वो सब परिणाम भोगवना ही पड़ता है। तो सोच समझ कर ही, जैसे बोलते हैं ना कि भाई हमें सब कार्य करना चाहिए। और पहला तो बहुत सिंपल था कि ये जो हमें ओल्ड एज, डेथ, ये जो चार हम लोग का टाइम स्पेस में जो हमारे लाइफ जाती है, एंड में तो डेथ ही है। तो ये ध्यान में रखते हुए हमें कैसे जिंदगी जीना है, वो हमें हमेशा ध्यान रखना है। लक्ष्य क्या है हमारी, वो बनाए रखनी है। अभी ये स्टोरी में मुझे हिंदी में थोड़ा सा कमती समझ में आया, तो इसको जरा सिंपली आप बोल सकेंगे वापस? कौन सी स्टोरी को? सेकंड वाला को। सेकंड वाली ये बिम्बी जी बताएंगी। बिम्बी जी जरा आप बताइए इसके बारे में। हाँ जी, हाँ, मैं अपना मतलब जो मुझे समझ आया, मैं दोनों स्टोरीज पे ही बताती हूँ। तो पहली स्टोरी में तो जैसे उन्होंने दिखाया कि वो उपासक जितनी भी महिलाएं थी, सभी की वो इच्छा लेके ही आई थी। तो और ये है कि इंसान अपने पास्ट और फ्यूचर में इतनी अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करता है, मतलब सोच की एनर्जी इन्वेस्ट करता है, कि वो उसमें वो जो प्रेजेंट है उसको तो वो बिल्कुल ही जैसे वो प्रेजेंट मोमेंट को जीता ही नहीं है। तो आप आगे जब आप कुछ चाह भी रख रहे हो, तो आप में सिर्फ आगे की सोच के कर रहे हो, या जो पीछे हो गया उसका कुछ गलत हुआ तो उसको सोच के, या वो भगवान मेरे साथ ये ना हो, अच्छा मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, मुझे माफ कर देना, अब मेरे साथ आगे ये ना हो। तो पास्ट और फ्यूचर में इतना इन्वेस्टमेंट है हमारा, जिसमें हम प्रेजेंट को बिल्कुल जीत नहीं रहे होते। तभी वो शुरू में कहा है कि बुढ़ापा और मृत्यु आयु को ले जाते हैं। आयु मतलब जो प्रेजेंट मोमेंट है वो आपका ले ही गए, क्योंकि आप उसी चक्रव्यूह में वो जो उन्होंने चराहा का कहा कि वो उनको निकाल रहा है बाहर और फिर से उनको उसी में घुसा रहा है। और या जैसे वो सोनपाल जी ने कहा कल कि वो पिंजरा तो अभी हमने रखा ही हुआ है, हम बाहर वो चिड़ियों को बाहर निकाल दिया, पर वो पिंजरा तो समेटे हुए हैं कि कभी भी फिर से वही चिड़ियों को फिर अंदर घुसाएंगे। तो ये तो उसमें आयु चली जाती है, मतलब जो प्रेजेंट तो आप चला गया, और ऐसे ही हम अपना जीवन निकाल देते हैं। दूसरी कहानी में ये है कि जो एक इसमें ये लाइन थी, वह अपने बराबर की लपटों में जलता रहा। अपने बराबर की मतलब जो वो कहते हैं ना, जो तुम बीज बोगे उतना वो मिलेगा। जो तुम्हारा, वही जो हम कल भी कर रहे थे, जो तुम्हारा जितना पात्र है, जो भी है, उतना ही तुम्हें मिलेगा। जो तुम दोगे उतना ही तुम्हें मिलेगा। वो चेक्स एंड बैलेंसेस हमारा पूरे जीवन में वो चल रहा है, वो वैसे ही, वो सृष्टि के नियम के अनुसार वैसे ही चल रहा है। तो आपने जितना बुरा कर्म किया, आपको वो उतना बुरा कर्म वापस आएगा ही। इसमें बस यही कहा है कि वो जो दुबुद्धि वाला है, कि उस समय वो जब वो बुरे कर्म कर रहा होता है, उसको रियलाइजेशन ही नहीं होता, क्योंकि वो ये कि उसकी दुबुद्धि है, बुद्धि के ऊपर बहुत बुरे ख्यालों की वो परत जमी हुई है, या परत चढ़ गई है, तो तब उसको रियलाइज नहीं होता। पर यह है कि बुरे कर्म करोगे, उसका तुम्हें बुरा नतीजा तो जरूर मिलेगा। और अपने बराबर की लपटों में जलता रहा, मतलब जितना उसने जो भी इंटेंसिटी या जितना उसने बुरा कर्म किया, तो उतना ही उसको वो वापस मिलता है। तो इसमें बस वही कह दिया कि वो संताप करता है बाद में।
अब कई लोगों के लिए तो वो भी नहीं होता, कर लेते, उनको इतना भी नहीं रियलाइजेशन होता कि भाई मैंने कुछ ऐसा बुरा किया, वो करते ही रहते हैं। तो पर इस कहानी के अनुसार जो बुरा कर्म करता है उसको बुरा ही, उसके पास वो वापस आएगा ही। वो ये सागर के अंदर तुम जो डालोगे, वो तुम्हारे उस भव सागर में जो तुम डालोगे वो तुम्हें वापस मिलेगा ही। और जब बुरे करोगे तो उसका बुरा नतीजा ही होगा। और वो यदि तुम फिर भी वो जैसे दुबुद्धि तक ही हो तो तुम उसको उसमें जलोगे भी, उस आग में जलोगे भी। हाँ, आ गया समझ में हर्षा जी सेकंड स्टोरी? तो ये समझ आया मैं तो। हाँ, ये हर्षा जी आपको सेकंड स्टोरी समझ आ गई? समझ आ गई है, समझ आ गई। और मुझे प्रेत को इसलिए मुझे लगा उन्होंने एक प्रेत को जलते हुए देखा। प्रेत मतलब वो जो मुझे लगा कि वो खत्म हो गया है, वो जो उसने दुष्कर्म किया था वो वैसे खत्म हो गया है, पर अभी भी है। मतलब उसके उसके अंदर तो वो जी रहा है ना, क्योंकि उसको रियलाइजेशन हुआ है कि वो बुरे कर्म उसने किया, तो इसलिए वो संताप में अब वो जल रहा है। तो प्रेत का मतलब वो भूतकाल जैसे वो मुझे वो लगा कि भूत खत्म हो गया, उसने बुरा कर्म कर दिया, और अब बुरा कर्म करने के बाद उसको वो जलन महसूस हो रही है, कौन हो रही है कि मैंने ऐसे क्यों कर दिया, और वो जो कुछ भी। तो प्रेत का मुझे वो लगा। नहीं, प्रेत का भी ये भी है ना, जैसे हम लोग के जो रेमनेंट्स होते हैं ना, हम लोग जब शरीर छोड़ देते हैं तो अमुक वासनाएं हमारी जब बहुत खराब होती है ना, वो भटकती रहती है। और वो है ना, भटक भटक कर दे चूज पीपल हु आर ऑल्सो नॉट सॉर्ट ऑफ ओपन टू द डिवाइन। तो मदर का एक हमेशा होता था कि इसलिए भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जो नाम सुनावे। तो वो जो प्रेत का जो मैंने मेरे मम्मी से पूछा था जब छोटे थे ना तो मैंने मम्मी को पूछा, बोले ये प्रेत क्यों होता है, महावीर क्यों हम लोग को प्रेत का हम लोग को बोलते हैं। तो मम्मी ने बहुत अच्छा समझाया था कि जब भी कोई अतृप्त आत्माएं वो हवा में वायुमंडल में घूमती रहती है, यदि हमारे अंदर एक लूप होल होएगा, जैसे लॉज में लूप होल होएगा तो आदमी कैसा वो करता है, ये हमारे शरीर में हम स्टोरी करके मुझे समझाया, मंत्रा के माफिक प्रवेश कर देती है और हमें अंदर खराब विचार दे देती है। दे मेक अस देयर इंस्ट्रूमेंट्स। तो विवेक बुद्धि इतना जागृत होनी चाहिए कि वायुमंडल में कोई भी गलत विचार पे यदि कहां से भी आता है ना, हमें हमेशा बोलते ये मंत्रा है, ये मेरा नहीं है, इसको जाने दो। ये मंत्रा अपने अंदर आ जाती है। जैसे कैके का मन में मंत्रा कैसे विष भर गया ना, वैसे ये जो प्रेत जो होते हैं ना, दे आर वेरी वेरी सटल एंड समटाइम्स we don't know. Some people are used by them also. You can see sometimes they are sometimes used by these forces. So these preta also forces which are roaming in the atmosphere and moving people, if those who are not enlightened. इसलिए ज्ञान बहुत बहुत जरूरी है अपने आप का एक कवच बनाने के लिए, कि हम लोग कभी भी अनकॉन्शियसली भी एक सजेशन में ना आवे जो खराब हो। ये आपकी ना कॉन्शियसनेस के ऊपर मैटर करती है चीज। कॉन्शियसनेस Yes. आपकी जिस लेवल की होगी वही चीज आप अट्रैक्ट करोगे। Yes, तो yes. दिया तो आपने ना, वो तो देने वाला तो क्या चीज दे रहा है नहीं दे रहा, चूज तो हमारे पास पूरी फैसिलिटी होती है ना, हम स्वतंत्र हैं उस चीज में। तो जैसे हमारी मन की प्रकृति होती है हम वो चीज वो करते हैं, क्योंकि हम खुद सोए हुए होते हैं। Yes. जैसे हमारी जो जागृति है वही चीज हमारे को डिसीजन कौन कर रहा है ना, मन कर दी, मन के बिहाफ पर कर, मन ने भी अपने, वो सो रहा था मालिक, उसने मन ने अपने आप ही ऑपरेट कर दी चीज। तो मन जिसमें होगा तो वो होगा चीज। अब जब मन ही वो बोला ना, उसने ओशो ने बोला मन ही पूजा मन ही दू। तो जब तक आपका मन का, ये जो इन्होंने सोनपाल जी ने जो कल जो जूते के बारे में भी जो लिखा था ना, वो यही तो चीज थी ना। वो कह रहे मैं मंदिर से जो पसंद आता है, तो मैं तो काफी देर तक हंसी इनकी बात पे। तो वही चीज है, जिनका मन ही मंदिर हो गया तो उनके लिए बिजनेस वाला वो एटीट्यूड ही खत्म हो जाता है। बाकी तो इन्होंने जिस मनस्थिति से लिखा है इनको ही पता होगा, लेकिन बहुत ही मतलब बढ़िया। जैसे एक इंसान की जो बुद्धि हो गया, बस वही चीज वो जो है इसको जान सकता है, जो बुद्ध वाला कैटेगरी में आ जाते हैं।
श्रोतापत्ति फल को जो वो कर जाते ना, तो प्रेत की अवस्था ये हो गई ना कि बार बार प्रेत की अवस्था ये हुई कि कर्म करते, एनर्जी एक है, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि एनर्जी एक ही है मेरे पास। अब जो मैं लगा रही हूँ प्रेजेंट फ्यूचर और वो सब चीज़ों को छोड़ दो, आप तीनों कालों को छोड़ दो। तो अब जो मैं अब एनर्जी लगा रही हूँ, मैं एनर्जी ही हूँ, तो मेरे लिए टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। जब तक टाइम है ना, जब तक टाइम एग्जिस्ट करता है, प्रेजेंट करता है, वो करता है, तो आप टाइम से परे वाली बियॉन्ड वाली स्टेज में नहीं गए, क्योंकि अपने स्वरूप में नहीं गए। तो उसमें जब जो करंट में जो टाइम है, मेरे को पुराने से भी कुछ उठाना पड़ सकता है, पास्ट में भी उठाना पड़ सकता है, मेरे को फ्यूचर के लिए भी कुछ करना पड़ सकता है कि फ्यूचर में जैसे धर्म की स्थापना हो भगवान कृष्ण ने की, तो मैं तीनों ही कालों में जा सकती हूँ। त्रिकालदर्शी हो जाता है ना। त्रिकालदर्शी में कौन हो जाएगा? जो अपनी चेतना में रहेगा, जो चेतना वाली जो लेवल जब तक आएगा नहीं ना, तो वो ये चीज़ है। अब वो जो भी आप कर्म कर रहे हो तो उसका तो आना ही है, अच्छे का अच्छा आना है। तो अच्छा भी तो मन ही का ही क्षेत्र चलता है ना, बुरा भी मन का ही क्षेत्र चलता है। मन को ही छोड़ो, अच्छा भी बुरा भी दोनों मन के चक्कर चल रहे हैं। कोई भी जो चीज़ है प्योरिटी वाला लेवल ही जीरो माइंड पे आएगा, उस पर नहीं आएगा कि अच्छा रख लिया तो अच्छे वाला अच्छे में ही फंसा है, बुरा वाला बुरे में फंसा है। अब उस चीज़ों के वो सुख पा रहा है, कोई स्वर्ग का सुख पा रहा है, कोई नरक का सुख पा रहा है, प्रेत की तरह। तो स्वर्ग भी प्रेत है, नरक भी प्रेत है, प्रेत तो दोनों ही हैं, क्योंकि पुरानी चीज़ करी हुई है, पुरानी चीज़ का आप करंट में तुम उस चीज़ को भोग रहे हो, तो वो तो दोनों चीज़ें प्रेत वाली अवस्था ही हुई है आपकी। जब तक स्वर्ग भी नरक की तरह से ना दिखाई दे लग जाए ना, तो तब तक मुक्ति वाली तो बहुत ही दूर रहता है चैप्टर। हाँ, अब इसके बारे में कोई और दूसरा कोई कमेंट देगा इसमें? अब अनामिका ने दे दिया। हाँ, आप सोनपाल जी देंगे, मोना तो अभी बोल नहीं रही। हाँ जी सोनपाल जी आप बताइए। आपके लिए तो हम पहले से ना अपने वो उसकी गालों की ना मसल्स पहले तैयार रखते हैं। मैंने एक बार पढ़ा था ये कि शरीर खत्म हो जाता है और इच्छाएं बाकी रह जाती है, उसे मृत्यु कहते हैं। और शरीर बचता है और इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, उसे मोक्ष कहते हैं। तो यहाँ पे वो 4 औरतों की जो बात बताई थी, वो शायद एक ही औरत की 4 अवस्था को बताने के लिए बताया गया है। औरत या आदमी पकड़ लो, क्योंकि जो अविवाहित है वो विवाह करता है, विवाह के बाद बच्चे की अपेक्षा है, उसके बाद त्रासदी है, और उसके बाद वो त्रासदी से मुक्ति चाहते हैं। ये हमारे जीवन की ये अवस्थाएं ही 4 उदाहरण से बताई गई है। और वो जमाने में यंग डेथ नहीं होती होगी, इसलिए बूढ़ा जो है, मृत्यु जो है, अवस्था जो है, वो मृत्यु को ले जाती है, जैसे चरवाहा का एग्जाम्पल दिया। लेकिन हमारे जमाने में तो 20 साल के बेटे को भी अटैक आ जाता है, 8 साल का बच्चा भी मर जाता है। शायद वो जमाने में ऐसे अपमृत्यु नहीं होंगे, इसलिए बूढ़ा मृत्यु खींच लेता है, ऐसा वो समय पे बताया गया होगा। और वो चोर वाली कहानी, प्रेत वाली कहानी है, उसमें तो मुझे ये लगा कि प्रेत, मैंने कभी मेरे जीवन में आज तक प्रेत का अनुभव नहीं किया है, लेकिन मैं जिनमें श्रद्धा रखता हूँ, ऐसे सदगुरु जो है सच्चिदानंद करके हमारे गुजरात के बड़े संत है, अभी 90 साल के हैं, जिन्होंने करीबन पूरी दुनिया घूमे हैं और 160 किताबें लिखी हैं। तो वो कहते हैं कि मैंने प्रेत देखा है। तो उस जरिए से जो आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, वो कहता है कि मैंने प्रेत देखा है, तो मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि मैं उनमें श्रद्धा रखता हूँ। तो प्रेत जो है वो शरीर छूटा हुआ ही कोई जीव है जिसकी इच्छाएं नहीं छूटी, जैसे हर्षा जी ने बताया, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, नाते रोग हरे सब पीत। तो ये प्रेत जो है वो चीज है। और आपने जो उसको स्पिरिचुअलाइज किया कि वो हमारा मन है, वो तो है, हमारा मन तो इच्छाओं में जलता ही रहता है, क्योंकि जब तक मन है तब तक अमन नहीं रह सकता। अमन का मतलब ही शांति है। तो वो बात भी बिल्कुल ठीक है। दोनों कहानी एकदम सिंपल सी है, लेकिन जिंदगी का फलसफा तो ये है कि नाउ और हियर, अंग्रेजी के 2 बहुत बड़े शब्द, अच्छे शब्द है। नाउ यानी यहाँ, और हियर मतलब, नाउ माने अभी और हियर मतलब यही। अभी और यही जीना है, न कल में है न आज परसों में है, आज ही जीना है। सभी लोग यही कहते हैं कि आज अभी ही जीना है। तो नहीं तो वो बैलेंस नहीं होता है, तो वही शब्द अच्छे से नहीं जुड़ेंगे तो नोवेयर हो जाता है, NOWHERE।
हम कहीं के नहीं रहते हैं, आज और अभी नहीं जिए तो बस यही है, आज और अभी में जीना है, इच्छाओं को देखते रहना है और देखने वाले को देखते रहना है बस। देखते रहने वाले को यदि नहीं देखा ना तो वो तो फिर कहानी दूसरी हो जाती है। अभी नाव में भी जो इंसान जो जी रहा है, अब जैसे सपोज कीजिए कि मैं जो जी रही हूँ, यदि मेरे में अभी नाव में मैं लग रहा तो है जी रही हूँ, लेकिन मैं पुराने उसमें फंसी हुई कोई मैं विचारधारा जैसे मेरी पुरानी चल रही है, या फिर करंट में भी जो चल रही हूँ, जब तक मेरे को अपना बोध नहीं है तो अब उसमें जो करंट में जो चीज़ों में जो आपको एंजॉय आ रहा है तो वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा जागृति वाली चीज़ जरूरी है कि ये चीज़ क्षण भंग ये क्षण दोबारा नहीं आना। तो उस चीज़ में पर्टिकुलर जो भी मैं काम कर रही हूँ उसमें मैं आनंदित हूँ कि नहीं हूँ, ये तो चेक करोगे आप अपना, वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो उसमें बिना आनंदित हुए तो आप जो भी कुछ करोगे तो ना तो आपको प्रेम का पता चलेगा ना वैसा पता। जो प्रेम मतलब एक तरीके से लव अफेयर विद मूवमेंट होना चाहिए, क्योंकि वो मूवमेंट दोबारा नहीं आएगा। सब कुछ जो हम जगत के साथ में तो लव अफेयर कर लेते हैं, चीज़ों के साथ कर लेंगे उसके साथ, लेकिन उस मूवमेंट के साथ में लव अफेयर नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें जैसे हमारे जो मूड फ्लक्चुएशंस होते हैं तो उन मूड को कंट्रोल आपका आएगा ही तभी जब आप लव अफेयर विद मूवमेंट। जी हाँ, कौन बोल रहा है? हाँ दीपा, आपको म्यूट करना पड़ेगा। हाँ जी, और कोई कुछ बोलना चाहता है? हाँ जी नमस्ते। वो स्टोरी कौन सी थी? दूसरी स्टोरी कौन सी थी? दूसरी स्टोरी में ना ऐसा था कि वो जो बुद्ध का एक जो शिष्य थे ना मोगलान, उनको भी एक्चुअली वो बुद्ध की तरह से ही हो गए थे। श्रोतापत्ति फल को, श्रोतापत्ति फल उस अवस्था को कहते हैं कि जिसमें आप ध्यान वाली अवस्था आपकी सतत रहती है। वो ध्यान की जो गंगा है वो बहती रहती है आपकी कंटिन्यूसली, आपका ध्यान नहीं टूटता। ध्यान इस अवस्था का कि आप जो है आत्मा वाले लेवल पर रहते हो, आप उसमें शरीर भाव में नहीं रहते। तो वो ध्यान की अवस्था उनकी महामोगलान की पूरी तरह से रहती थी। तो उन्होंने बताया कि एक प्रेत जो है वो उनको जलते वलते दिखाई दिया ऐसा। तो ये प्रेत के बारे में डिस्कशन हो रहा था कि प्रेत को जो है हम लोग मान रहे हैं कि प्रेत वैसी अवस्था है जो ऐसी आत्माएं हैं जिन्होंने शरीर नहीं लिया लेकिन जिनकी कामनाएं रह गई थी, तो वो प्रेत की भांति जलती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि ये जो चीज़ होती है ये हमारा अपना ही मन का होता है। जहाँ जहाँ जो इस प्रकार की उसको श्रोतापत्ति फल को जो उपलब्ध हो जाते हैं, वो इस तरीके की संवेदनशीलता उनकी जाग जाती है कि जो इस प्रकार की प्रेत आत्माएं भी जो चारों तरफ होती हैं तो उन चीज़ों की भी अनुभूति कर पाता है वो इंसान। और दूसरा मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे जो एक नॉर्मल इंसान हम हैं, तो हम ना प्रेत आत्माओं को भी अट्रैक्टिव, प्रेत में अपने मन की दशा को ही बोलती हूँ वैसे, कि प्रेत मेरे को जो दूसरे का भी जो दुख वाली अवस्था, यदि आत्मा वाले बोध में मैं हमेशा परमानेंट रहूं तो मुझे प्रेत का भी वो नहीं है ना, क्योंकि मैं तो पूरी बेफिक्री वाली स्टेट में ही हूँ ना, क्योंकि उसमें तो कुछ भी किसी का भी कुछ भी नाश होता ही नहीं ना, सारा मटेरियल जगत पे है। तो मैं पूरी शांत अवस्था मेरी रहती है। जब अशांत अवस्था आती है तो ही मुझे ये वाली चीजें जो दूसरों की भी जो पता चलती हैं वो पता चलती ही जब है बार बार। तो ये टोटल मैं कहती हूँ मन का गेम है। तो इसमें दूसरी स्टोरी में ये बताया था, दूसरी स्टोरी में ऐसा बताया कि ये जो प्रेत आत्मा थी उसकी अनुभूति उनको हुई, और वो बोल रहे हैं कि कोई बुरे कर्म से जो बुरा कर्म जो करता है वो आसपास हमारे घूमती रहती है चीजें, और वो ऐसा वाली उनको प्रतीति हुई मतलब बुद्ध को। अब आप बताइए इसके बारे में क्या? वो कह रहे हैं हमारी जो है सुगति और दुर्गति मतलब कर्मों की वजह से होती है, ये बता रहे हैं दूसरी स्टोरी में। और पहली स्टोरी में ये बताया था, पहली स्टोरी में ये बताया था कि जो जैसे हमारी जो इच्छाएं होती हैं तो उसमें ये कह रहे हैं कि बुढ़ापा मतलब वो जो एक वो बना था पूरा मतलब भिक्षुओं का जो संघ था, तो उसमें जो कई सारी जो लेडीज आई थी तो वो अपनी कोई कामना ले के आई हुई थी। तो वो कामना में कि ये मिले, ये मुझे ये वाला अच्छा मिले, तो सबके अपने अपने ध्येय थे। तो उसमें जो है ना फिर बुद्ध ये बोलते हैं कि ये जो इस तरीके से जिसको ये बोध नहीं होता कि मृत्यु होनी है और वो इन्हीं चक्रों में फंसा रहता है पूरे जन्म, तो वो जो है ले जाती है, मतलब मृत्यु और बुढ़ापा जो है आयु को ले जाते हैं। ये चीज़ बताई पहली स्टोरी में। अब तुम क्या समझी इन चीज़ों से? हाँ जी बस ठीक है, समझ गई मैं। नहीं कोई बोलना तो नहीं है मगर मैं समझ गई, ठीक है। अच्छा चलो, नहीं बोलना तुम्हें? अच्छा ठीक है, बोलना तुम बोलो, तुम रही हुई हो। हाँ मोना बोलो। नहीं बोल रही है, चलो ठीक है। आप किसी को कुछ कहना है तो बताइए। और सोनपाल जी आपका क्या मतलब था, जरा आप बताइए। अच्छा मोना बोल रही है, मोना बोलो।
नहीं नहीं, कुछ यहाँ पे बोलने के लिए नहीं है इसमें, तो वही मैं कर्म की जल्दी बताई है, कर्म का हाँ हाँ हाँ, ठीक है कि जैसे मतलब इंसान कर्म करते हैं वैसा उसको वो करने की जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, बढ़िया। हाँ। हाँ जी, अब किसको क्या क्या कहना है बताइए। हम लोग जब छोटे थे ना, तो कभी कभी हम लोग के गार्डन थी ना, तो कब झाड़ जो बहुत पुराने होते थे ना तो हम लोग को लगता था यहाँ में कोई भूत प्रेत तो नहीं बसता है झाड़ में, तो चुपचाप बैठा है इधर में। तो कभी कभी बचपन के इमेजिनेशंस कैसे हो जाती है, पर अभी आगे जैसे बढ़ते जाते, तो जैसे आपने कहा ना, सब मन का खेल है। और प्रेत जो है ना, प्रेत जो है वो एकदम, ये बोलते हैं ना कि पूरा सटल लेवल से बहुत खेल मचाते हैं। सो एक जैसे आप स्पिरिचुअलिटी में एडवांस होंगे तो आपको जरूर ये अनुभव तो होते रहेगा कि कोई चीज आपको पुश करता है, कोई चीज आपको हिलाता है जो आपके खुद का नहीं है। और वो कहाँ से आता है, कोई व्यक्ति से भी नहीं आता है, पर कभी कोई ख्याल आ जाता है। तो ये भी है कि यू हैव टू बी वेरी अलर्ट ऑल द टाइम। और मन को जैसे आप जितना अवेकन रखेंगे उतना आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। मैं तो नहीं, आगे पीछे की इसमें मेरा तो बिल्कुल भी वो नहीं है, भूत में प्रेत में इस तरीके से इसलिए नहीं है क्योंकि एक ही आत्मा का टोटल विस्तार है सारा। और जो भी कोई मन के जो दुख आते हैं उसमें मन डोमिनेट कर रहा होता है, उस समय जो चेतना होती है वो गायब होती है। इस वजह से मन डोमिनेट कर पाता है अपनी चीज को। वो क्योंकि डर की जो वृत्ति है, जो वृत्तियां जो मन जिन वृत्तियों से आया है ना जन्म जन्म हो के, तो वो वृत्तियां अंदर इतनी अंदर तक बैठी हैं। जैसे अब छिपकली है, एक लिजर्ड है, तो वो हमको कुछ नहीं नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन हम देख के डर जाएंगे। या स्नेक है तो कोई वो देख के हम वैसे ही डर जाएंगे उसको देख के कि ये जो है ये तो जहरीला होता है, ये काट जाएगा तो मुझे ऐसे। तो ऐसी ऐसी डर की इतनी बुरी तरह से बैठी हुई हैं हमारे अंदर चीज़ें। वो इसलिए बैठी हुई हैं क्योंकि हम जो है शरीर भाव में रहते हैं। शरीर भाव जैसे जैसे आपका कम होता चला जाएगा उतनी परसेंटेज आपकी सारी वृत्तियों की जो है ना, आपका अपने हाथ में होल्ड आता चला जाता है। होल्ड मतलब होता है आप पूरी चैतन्य में ही आप अपने स्थित हो जाते हैं। मैं तो ऐसा जीते जागते देखा, मैं भी बहुत डरपोक थी, अकेले कमरे में नहीं सोती थी पहले, लेकिन अब इतनी निडरता इसी उसमें बर्थ में आ गई। निडरता इसी से आई है, ध्यान करने से ही आती है सिर्फ, बाकी किसी चीज़ से नहीं आती। जी और कोई कुछ कहना चाहता है? बिम्मी जी आप कुछ बोलना चाहती हैं? सोनपाल जी बोल रहे हैं। हाँ जी बोलिए सोनपाल जी। अरे एक जमाने में जब सास लोग बहू पे जुल्म करते थे ना, तो फिर बहू के पास कोई चारा नहीं रहता था तो उसको माता जी आने लगते थे, और वो समय पे वो सास को चाटा भी मार सकती थी। एक्सक्यूज मिल जाता था ना उसको। नहीं ऐसे प्रेत आ जाते होंगे दुनिया में फिर। नहीं वो प्रेत नहीं आते थे उस समय, एक्सक्यूज मिल जाता था कि वो आ गए। तो वो बहुबीत को तो भी एक्टिंग करनी आती, क्योंकि इतनी वो सत चुकी होती थी उससे कि उसके मन को इतनी पावर आ जाती थी उस समय। नहीं वो समस्या है ना, रास्ता निकाल लेती है अपने चरम पे। वो कई बार तो सॉल्यूशन अपने आप निकल जाता है कि आपकी मन की सीमाएं पार हो गई। और कई बार आप जान के ये वाली चीजें, आप जैसे एक नकाब ओढ़ के रहते हो ना आप दुनिया में, मैं तो ऐसे रहती हूँ सच बताऊं कि अपने खूंटे निकाल रखती हूँ। जहाँ से जिस सिचुएशन से जाना नहीं होता ना, तो वहां पर की कोई मेरे से पूछने का ही साहस ना करे वहां जाने के लिए। तो ऐसा भी होता है। वो तो ऑटोमेटिक ऑटो मोड वाला हो गया। तो लेकिन ये होता है ना मैनुअल मोड पे आप कैसे रह सकते हो इसमें। स्पिरिचुअलिटी तो हमें मैनुअल मोड पे सिखाती है ना कि अपने तरफ पे कौन सा खूंटा निकालना है, कौन सा नहीं निकालना है। तो ऐसे जीना सिखा देती है। तो सारे साम दंड भेद इतने आ जाते हैं जबरदस्त। और लेकिन फिर भी वो आत्मा भाव वाले आते हैं, ना कि वो संसारिक चीज को। जैसे एक संसारिक मनुष्य है तो अपने सारे जोड़ तोड़ उसमें अपने आप में चीज़ों को ग्रैब करने में लगाएगा, लेकिन एक जो आध्यात्मिक मनुष्य है वो अपनी शांति के लिए लगाता है। तो अपनी शांति के लिए कोई भी सीमा क्रॉस कर सकती हूँ मैं भी, मतलब मैं खुद ऐसी वाली हूँ। हाँ जी चलिए और कौन बोलना चाहेगा कोई? बिम्मी जी आप बोलो जरा लास्ट। नहीं लास्ट मतलब यही तो जो प्रेत का मुझे वो है कि वही बुरी शक्तियां जो अपने में ही, बुरी शक्तियां या बुरे भाव जो हमारे अपने में ही हैं, उनको जलते हुए जब होगा ना,
उन्होंने ये भगवान ने कहा कि जब मुझे बोधि लाभ के समय उन्हें भी ऐसा अनुभव हुआ था। तो जब वो जो बुरे कर्मों का जो आप बुरी सोच या बुरे वो एटलीस्ट आप उस कॉन्शियसनेस में हो कि आपको इस बात का तो एहसास हो रहा है, ठीक है वो बुरे कर्म करोगे तो बुरा ही उसका नतीजा मिलेगा, पर एटलीस्ट उस भाव तक तो उस तक तो आपकी जागृति है कि आपको रियलाइजेशन है। उस समय नहीं होता, और जो हम जिस तरह हम लोग जो हैं हम उस लेवल के हैं कि जब हम कोई बुरा थॉट या बुरा कर्म ऐसे करें हमें उस समय रियलाइजेशन नहीं होता, पर इतनी तो कॉन्शियस नहीं आई, इतने तो हम जागृत हैं कि बाद में यदि रियलाइजेशन होता है तो बस यही वो कह रहे हैं कि प्रेत को जलते हुए देखा। जैसे ही तुम्हें रियलाइजेशन हो गया कि तुमने गलत थॉट आया या गलत कर्म किया एंड ऑल दैट, तो तब तुम्हारा वो कहते हैं तब तुम्हारा निर्वाण हो गया। मतलब वो कॉन्शियसनेस तक ही इतनी तो अपने आप को जागृत रहो, क्योंकि तब वो जब वो ऊपर भी कह रहे हैं ना पापी अपने ही कर्मों से अनुताप करता है, तो अपने कर्म करने के बाद वो अनुताप होना मतलब बुरे कर्म करने के बाद अनुताप पछतावा होना, हाँ उस तक तो हाँ वो है। और अजगर प्रेत की कथा, अजगर यहाँ पर शायद इसीलिए वो ये कहेगी कि जैसे वो है कि वो प्रेत की भांति या अजगर की भांति वो तो तुम्हारा दम घुटता जाता है कि ना वो बार बार सोच के कि तुमने ये कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा क्यों सोचा, ऐसा क्यों किया, तो वो तुम्हें कौंधता रहेगा। तो उस कौंधने से जब तुम बाहर आ गए, बाहर वो आ गए कि तुम्हें रियलाइजेशन हो गया और तुम्हें वो हो गया, तो नेचुरली उसमें रियलाइजेशन उस हद तक हो गया कि तुम अगली बार नहीं करोगे, तो वो हाँ तुम उस एक तो ना संताप से बाहर आ जैसे गए। प्रेत अवस्था ऐसी वाली भी होती है कई बार, जैसे ये जो लोग सोनपाल जी ने और इन्होंने हर्षा जी ने बोली ना, ऐसी वाली है कि जैसे आप अभी तो आपके पास शरीर है, प्रेत वाली अवस्था नहीं है, मन कर रहा है कोई गलत काम करना चाह रहा है, आपने कर लिया और आप जल रहे हो, फिर आप उसको जो है ना थोड़ा सा करेक्ट करने की भी कोशिश आप कर सकते हो क्योंकि आपके पास शरीर है। प्रेत योनि इस तरीके की योनि हो जाती है, प्रेत पे मतलब ऐसा वाला हो जाता है कि आपके पास तो शरीर तो है नहीं, अब उस चीज को कैसे मिटाओगे आप, तो वो सजा है, वो सजा है, वो मन की शरीर तो है नहीं, तो वो उतनी देर जलता रहेगा। तो ये जो बुद्ध लोग जो जहाँ पर उपस्थित होते हैं ना, तो उनको प्रेत योनि, प्रेत वाले भी जो लोग होते हैं वो शांति के लिए आते हैं इनके पास अपनी। ये ऐसा था ना, ये धुंधली और उसकी कथा थी ना, ये सब भागवत पुराण की कथा ही उससे शुरू थी कि वो जो सुखदेव मुनि नहीं थे, वो गोकर्ण था, गोकर्ण ने उसको सुनाई थी कथा आत्मदेव को, वो था वो बहुत बुरे कर्म करता था धुंधली, तो उसकी मृत्यु हो गई, तो वो प्रेत की योनि में चला गया। तो प्रेत होकर फिर वो उसने गोकर्ण ने उसको भागवत कथा सुनाई, तो उसमें उसने कहा कि मैं जो है ये एक कोई पेड़ की कोई जड़ थी तो उसमें वास करूंगा, तो 7 दिन में उसकी एक एक जड़ फूटती चली गई, तो तब उसकी मुक्ति हो गई उसमें से। तो ऐसा सुनाया जाता है कि मतलब ऐसी चीज़ें करी जाती हैं। तो ये आभास जो है, जितनी एक्चुअली हमारी चेतना तो अभी खैर उतनी लेवल तक गई नहीं, तो हमको ये वाले आभास होते नहीं हैं, लेकिन ऐसे आभास उनको हो जाते हैं जो शरीर से मुक्त वाली अवस्था में रहने लगते हैं ना। तो बुद्ध ऐसा हो गया ना, ऐसे डॉक्टर हो गए कि वो बीमार भी नहीं होते दूसरे के दुख सुख से, और लेकिन इलाज भी पूरा कर पाते हैं उनका। और अनुभूति इसलिए हो गई क्योंकि उन्होंने अपनी ये सब चीज़ें फीलिंग में करी थी। जो चीज़ हमारे पास है नहीं, हम उसकी अनुभूति कर नहीं सकते, तो वो चीज़ बुद्धों में ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं। इस कारण वो ये सब चीज़ों को ना, जो भूत प्रेत वाली योनियाँ होती हैं, उनको भी मुक्त वाली कैटेगरी में ला सकते हैं, ये मतलब है। हाँ, तो वो कहते ही है ना कि जिसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई और जिसको वो है अभी भी, तो वो भूत की तरह मंडराता रहता है, आसपास ही रहता है, तो ये कहते कि उसको मुक्ति नहीं मिली, उस वजह से वो दूसरे लोग। जैसे वैसे कई बार तो ये भी बोला जाता है कि जैसे हमने ये जो मिस यूज करते हैं ना हम, जो बॉडी का, जैसे ज्यादा जहाँ 2 शब्दों में काम चलता है वहाँ 4 बोल दिए, वो कर दिए, तो जितना हमने प्रकृति को मिस यूज करा, तो वो प्रकृति फिर वो उपहार दोबारा नहीं देती है आपको, वो दोबारा उतनी वो जो काबिलियत है ना आपकी, उतनी नहीं देगी वो आपको। प्रकृति की जो चीज़ें हैं आपको मिसयूज तो करना ही नहीं है ना उसका। अपनी जबान है, वाणी है, बुद्धि है, अननेसेसरी सोचते चले जा रहे हो, तो वो स्वयं का बोध हुए बिना हम करते रहते हैं इसको।
अननेसेसरी यूज करते हैं ना, अननेसेसरी जो भी है वो सिन है। चलिए इसमें असल में ना दो चीजों को समेटा हुआ है, क्योंकि जब वो बाद में भी वो कह रहे हैं कि वो 7 बार उसने आग लगा दी, मतलब घर में 7 बार लगाई, उसको कोई 7 बार उसे कोई रियलाइजेशन ही नहीं था कि वो बुरा कर्म कर रहा है। और फिर अगली लाइन में कह दिया कि वो जो बुरा कर्म कर रहा है वो बुरे कर्म के उसमें पछतावा कर रहा है। तो वो मुझे थोड़ा सा इसमें इस कहानी, यदि सिर्फ कहानी तक स्टिक रहा हो तो वो थोड़ा सा लगा कि उसको कहाँ पछतावा हुआ, वो 7 बार ही तो लगाए जा रहा है, आग ही लगाए जा रहा है। ये उसे कोई अनामिका फर्क ये नहीं बोल पड़ा। रहे हैं, सोनपाल जी और अनामिका बोलेंगे। अनामिका तुम बोलो, चलो पहले। मेरे को तो है ना यहाँ पर एक कहानी याद आ रही है जो वाल्मीकि जी की है ना, जी जब वो लाइक चोरी वगैरह सब करते थे और नारद मुनि उनको मिले थे, जी तो उन्होंने बोला कि ये जो तुम पाप कर्म कर रहे हो क्या तो किस लिए कर रहे हो? बोले फैमिली के लिए करता हूँ मैं। तो बोले अगर फैमिली के लिए करते हो तो बोले फैमिली भी भागीदार होगी तो आप पूछ के आओ ना फैमिली से। तो जब वाल्मीकि जी फैमिली के पास गए कि क्या तुम मेरे पाप कर्म में भागी हो, तो उन सब ने मना कर दिया कि नहीं भाई, हम भलाई करते हैं लेकिन भागी हम नहीं, ये काम तुम ही कर रहे हो। तब उनको रियलाइजेशन हुआ था कि मतलब मैं ये गलत कर रहा हूँ, और उसी पल उन्होंने मतलब वो जो जागृत अवस्था उनकी आ गई थी। फिर उसके बाद तो उन्होंने ये मतलब अपना रामायण की रचयिता वगैरह सब किया। तो मेरे को इस वाली स्टोरी से वाली स्टोरी कनेक्ट हो रही थी। अपना ही सिग्नेचर है ना हर कर्म पे, मतलब है कि आप कहते हो ना मैंने अपना बच्चे के लिए किया, इसके लिए किया, उसके लिए किया तुम नहीं ना, सिग्नेचर तुम्हारे ही थे उस कर्म पे, कर्म पहचान लेता है ना। तो सोनपाल जी आप बताइए, बिल्कुल ठीक बोलिए, स्टोरी तो बहुत अच्छी बोली है अरे एक्चुअली। ये 7 वाली जो बात है ना, तो परीक्षित के पास भी 7 ही दिन थे, और आपने जो धुंधुली का बताया उसने भी झाड़ में 7 गांठ उकेली थी। तो 7 शब्द ये कहानी में कुछ न कुछ मर्म रखता ही होगा, क्योंकि हर जगह अभी इसने 7 बार आग लगाई। अच्छा हाँ ये तो मैं भूल जाती हूँ बार बार। हाँ ठीक कह रहे हो आप। हाँ बिल्कुल, 7 फेरे होते हैं, जैसे 7 फेरे होते हैं ना शादी में कि जन्म जन्म के बंधन हो जाते हैं उसमें, बिल्कुल ठीक बोला। चलिए खत्म करें इसको, स्टोरी को आज। मेरे ख्याल से तो वैसे तो मर्म समझ में आ ही गया, इसका एसेंस तो समझ आ ही गया होगा सबको। दीपा तुम कुछ बोलना चाहोगी? दीपा कुछ बोलना चाहोगी? नहीं, चलो ठीक है खत्म करें। बिम्मी जी हेलो, हाँ जी मैं बोल देती हाँ, हूँ। बोलो, अच्छा, बोलो। नमस्ते। दीपा एक क्या बताओ, आप तो न्यूमरोलॉजी का करते हो, या 7 का न्यूमरोलॉजी में क्या होता है? मतलब न्यूमरोलॉजी में नेम होता है, नाम वाम होता है, फेवरेबल नेम। 7 का मतलब क्या कोई वो होता है? क्योंकि जब यहाँ पर भी वही सोमपाल जी जो कह रहे हैं वो 7 का कुछ होता होगा, तो 7 का न्यूमरोलॉजी में भी कुछ होता है, न्यूमरोलॉजी और फिर वही स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट। आज का मतलब नहीं, यहाँ पर 7 जैसे नंबर 7 नंबर का, किसी का 7 नंबर मतलब कुछ वो होता है नहीं इसमें नहीं, भी? वो कुछ नहीं, कोई बुरा नहीं होता, अच्छा होता है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है। 7 स्पिरिचुअलिटी का होता है। ओके हाँ विमी हाँ हाँ देखो, सप्त ऋषि सप्त लोक हाँ है ना। बोलो बस खत्म। तो 7 बार आग लगाने के बाद उसको जागृति आई। 7 नहीं समुंदर, देखो, 7 समुंदर ये तो चलो हुई, इसको खोलो, इसको दो और खोलो। वो पोएम भी है ना, 1 2 3 4 5 6 7 ऑल गुड चिल्ड्रन गो टू हेवन। तो 7 का बाद इन हेवन में मिलता है। हाँ, तो ये 7 लगाने के बाद उसको हेवन मिला। हाँ, सप्त ऋषि हम लोग का फेमस सप्त ऋषि है। नर्क में तो प्रेत बना हुआ था तब तक वो, है ना, और फिर वो Yes. जल गया। 7 नंबर मिलने पूरा तो जल गया। हम लोग को ये सप्त लोग पार कर ही भगवान मिलेंगे फिर। वो भी तो अब 7 समझ आया 7 के चक्कर। 7 चक्रास भी तो होते हैं वही। दीपा बोलो। हाँ तो बस इसमें बिल्कुल जो भी है, आप लोग ने इतना अच्छा बोल दिया, ऐसा कुछ कहने के लिए है ही नहीं, कुछ एक आधी चीज ऐड करती है तो मैं इसमें एक ही चीज ऐसे ऐड करती हूँ, और वो भी वो प्रेत वाली स्टोरी में। तो वो आपने जैसे बिन्नी जी ने भी थोड़ा डिटेल में बताया कि उसने 7 बार शायद तो वो क्योंकि उसको रियलाइजेशन ही नहीं हुआ, क्योंकि उसने एक बार किया उसको लगा ठीक है अच्छा है, फिर बार बार किया, तो इसीलिए वही बात है कि जिसमें कुछ भी गलत सही का
जब तक कोई स्टॉप नहीं लगे, जब तक उसको उसका रिजल्ट नहीं मिले, तब तक किसी को नहीं लगता कि मैं गलत कर रहा हूँ। तो जब तक, क्योंकि वो करता रहा, उसको रियलाइजेशन ही नहीं हुआ कि गलत करूंगा, कि मेरा लोग ये लोग पढ़ लो। तो ये मुझे ऐसे लगता है पर्सनली कि जैसे मुक्ति का जो रास्ता है, ये हर एक को खुला ही नहीं होता। खुला इसलिए नहीं होता क्योंकि चाहे अगर हम लोग जैसे अब कर रहे हैं तो हम लोग के लिए चलो फिर भी खुला है, मगर जो लोग रियलाइज ही नहीं कर रहे कि भाई ये शरीर चला जाएगा और मुझे उससे पहले मुक्त होना है, उनके लिए खुला ही नहीं है रास्ता। बिल्कुल ठीक बोला। वो कह रहे थे, वो कह रहे थे मेरे जो अपने जो फॉलोअर्स हैं ना, मैं तो डायमंड को चुनता हूँ, मेरे को जो है पत्थरों में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मतलब वो कहते थे मैं तो डायमंड को चुनता हूँ, बस डायमंड पे ही करता हूँ काम अपना, बाकी नहीं करता। पत्थरों की मेरे पास में कोई जगह नहीं है। वही है ना, जिसकी चेतना का लेवल ही नहीं है उस तरीके का कि समझ पाए अच्छे बुरे की परख जिसको हो पाए, तो वही है चीज़। वो क्या जानेगा, बुद्ध पुरुषों को जानते ही नहीं, तभी तो लांछन उठाते हैं, और क्या है, यही चीज़ है। किसको पूजना है, कहाँ वैल्यू देनी है। वो कहते हैं कोड़ियों का वो जो तुम्हारा अनमोल ये जीवन कोड़ियों में बिताए चले जा रहे हो अपना। कोड़ी क्या चीज़ हुई, संसार की हर चीज़ कोड़ी है, शरीर भी इवन अपना कोड़ी है एक तरीके से। आप कहाँ बिता रहे हो, वो सांस आपको किसके लिए मिली थी और कहाँ के लिए जो है आप लगाए चले जा रहे हो, बस यही है। चलिए बिमी, मैं गई थी, कई लोग 7 नंबर, वो कह रहे हैं ना 7 मुक्ति का नंबर है। हाँ, तो हम तो 7 फेरे लगा के मुक्ति तो क्या बंद गए, और बंधन में आए हैं। आज हम लोग 7 जन है। सो आज हम लोग 7 जन है। 1 2 3 4 5 6 7, अरे वाह, आज हम लोग 7 है, सप्तऋषि है हम लोग। अरे वाह कैसा बढ़िया रहा। सोनपाल जी जरा आप अपना बताओ। जिनको 7 फेरे बंधन लगते हैं उनके लिए ये 7वां और लास्ट हो सकता है। ये भी 7 जन्म हो गए हमारे, अब वो बहुत हो गया। 7 वो हमारा तो जो 7 लोग है ना, हमारा ये आत्मिक बंधन है, ये अटूट बंधन में बंध गए हम लोग, अटूट में। सोनपाल जी आपने जो भेजा ना, मतलब मैं बता नहीं सकती मैं कितने घंटे हंसी हूँ आपके उस पे, जो आपके शब्द थे ना, जिस तरीके से बोले हैं। पढ़ना नहीं, मैं पढ़ूंगी। अरे पढ़ने का नहीं था, इन्होंने रिकॉर्ड करके भेजा है बिम्मी जी, वो तो मजेदार है, आपने छोड़ दिया उसको, पढ़िए वो, मतलब सुनिए आप इनकी आवाज, किस तरीके से बोला है ना इन्होंने मतलब मजा आ गया बिल्कुल। मैंने कहा ये तो बुद्ध आ गए हमारे तो उसमें, नहीं ग्रुप में बिल्कुल बुद्ध आ गए। हमें मतलब समझने में भी समय लग जाता है कई बार, लेकिन बस वही है, आप बहुत ही जबरदस्त हैं इंसान। चलिए ठीक है, बहुत ही मतलब आप, बस ये है हमें परमात्मा ने ही भेजा है आपको मतलब इस ग्रुप में। बहुत ही सुंदर सेशन। उसी की इच्छा, ओशो कहते हैं ना, पत्ता भी नहीं हिलता। बिल्कुल उसी की इच्छा के बिना तो वो धक्का देता है ना, वो धक्का देता है, तू जा यहाँ इसमें जा। अब देखो आपकी हेल्थ भी खराब रहती थी, तो आप कहते थे शुरू में नहीं आए, तो फिर हमें तो एक्चुअली वेट हो गई थी जब दीपा का सेशन हुआ था ना, ये एस्ट्रोलॉजी का, तो तब से मुलाकात, तो आपने एक कमेंट दी थी, तो उससे ऐसा हो गया था बस आपका तो बस अब चरण छूने वाली बात हो गई। तो नहीं कुछ नहीं है। आपकी कमेंट में एक छोटी सी कमेंट से पता लग गया था आपकी कि जो है कैसे इंसान हो। मेरे पास भी वो कौड़ी वाला शरीर है ना। नहीं ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल। आज भी आपने जो नाउ और हियर और नोवेयर बहुत सही बताया। कैसी बुद्धि है बिम्मी जी, आपको बड़ा याद रहता है, जबरदस्त तेज शार्प माइंड है आपका, मजा आ जाता है। हाँ नहीं, मैं तो भूल जाती हूँ शब्द, जो कोई बोलता है ना मेरे को भूल पड़ जाती है। बहुत ही सुंदर। चलिए बहुत ही सुंदर अल्टीमेट सेशन रहा, कल मिलते हैं। ओके जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।